Good morning, student. Today we are starting with new chapter. The name is chemical bonding. चैप्टर का नाम सुनते ही हमारे मन में एक पहला सवाल आता है, वाई केमिकल बॉन्ड इज फॉर्म? बिकॉज in our chemistry the different elements belongs to different group along the different period have tendency to achieve a noble gas configuration. It means कि दुनिया में जितने भी एलिमेंट हैं सभी अपने आप को नोबल फैमिली के बराबर करना चाहते हैं। नोबल फैमिली कौन सी बेटे? 18th ग्रुप, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन। यानी कि दुनिया में सब लोग अपने आप को एटॉमिक नंबर 2, 10, 18, 36, 54, 86 के बराबर करना चाहते हैं। जैसे एग्जांपल लो, आपके पास Na लेता हूँ मैं। Na का एटॉमिक नंबर होता है 11, 1s2, 2s2, 2p6 और हियर क्या होता है बेटा? S में होता है 1। इट मीन्स इट हैव 11 इलेक्ट्रॉन। तो सोडियम इफ इट इज़ गोइंग टू लूज 1 इलेक्ट्रॉन it will achieve a noble configuration that we called as 10 electron। तो किसके बराबर हो गया? नियॉन। It means after achieving the noble configuration it will not going to lose another electron। okay, similarly एक मेटल लिया है तो एक मैंने नॉन मेटल लिया। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 3s2, 3p5। ये मैंने प्लस समझाने के लिए लिखा हुआ है कि अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो टोटल 17 हो जाएंगे। ओके बेटा, तो यहाँ पे 1s2 है इंस्टेड ऑफ 2s2। क्या है बेटे? 1s2 इंस्टेड ऑफ 2s2। इनको करेंगे तो इसको देखेंगे कि अगर इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसका हो जाता है 18, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और इट अचीव ए कन्फिग्रेशन ऑफ आर्गन AR। तो मतलब अगर सपोज कर लो Na को एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करना है और Cl को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और ये दोनों मिल जाएं तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? NaCl। दैट्स वाई दे आर यूज टू कंबाइन एंड फॉर्मिंग एन केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्ड क्यों बनाया? एक दे रहा है, एक ले रहा है। इट मीन्स इट इज़ एन आयनिक बॉन्ड इन विच द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम वन एलिमेंट टू अदर। इसलिए शायद केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट पड़ी। नेक्स्ट है लुईस। लुईस इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट हु डिस्कवर दैट इन द फॉर्म ऑफ डॉट स्ट्रक्चर, जो आपने 10th में पढ़ा था। 10th में थोड़ा सिंपल थे तो यहाँ भी सिंपल लेके चलो। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट द आउटर मोस्ट शेल इज रिप्रेजेंट बाई डॉट। जैसे एग्जांपल लो, ऑक्सीजन 8 नंबर होता है, 2, 6। तो 6 इलेक्ट्रॉन जो आउटर मोस्ट में पड़े हैं दैट विल रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ डॉट। तो मैंने एग्जांपल लिया है H2 का, एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, O2 2 कर रहे हैं, N2 3 कर रहे हैं। तो जस्ट एग्जांपल आपने डॉट से दिखाना है जो आप 10th में कर चुके हो। नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं टॉपिक में कि आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स कैन टेक्स प्लेस। ऑलरेडी आई हैव डिस्कस इन अर्लियर टॉपिक इन क्लासिफिकेशन द टाइप ऑफ रेडियल टाइप ऑफ बॉन्ड्स। यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड इन विच म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू एटम ऑफ एन एलिमेंट। आयनिक जस्ट एग्जांपल NaCl, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है। नेक्स्ट टॉपिक आपको पढ़ा था, क्या पढ़ा था बेटे? डेटिव बॉन्ड्स। ये बॉन्ड थोड़ा समझने लिए है बेटे, थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि दिस बॉन्ड फॉर्मेशन इज़ टोटली न्यू फॉर यू। डेटिव बॉन्ड्स कहने का मतलब ये होता है कि ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 डिफरेंट एटम नज़र तो आ रहे हैं मगर एक ही उसमें इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। इसको पढ़ने के बजाय एग्जाम्पल को देखते हैं तो एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे ये लिया मैंने N2O, यहाँ पे 2 N है और O है तो मैंने रिप्रेजेंट किया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से NNO। अगर N इससे 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है और ये 3 कर लेता है तो इनका जो आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन है 2 और 3 5 और 3 8, बोथ विल हैव कंप्लीट ऑक्टेट कन्फिग्रेशन। अगर ये अपना कंप्लीट कर लेते हैं तो ऑक्सीजन को कंबाइन नहीं करेंगे। दैट्स वाई आई पुट क्वेश्चन मार्क।
और अगर इनको करना है तो क्या करेगा, अगर उसको जोड़ना चाहता है तो n अपने लोन पे, ये 2 इलेक्ट्रॉन दिख रहे बेटे, दैट वी कॉल्ड एज लोन पेयर 1 2। तो ये क्या बोलेगा, द इलेक्ट्रॉन शेयर बाई n itself, इट विल नॉट गोइंग टू टेक एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम O के देखो इलेक्ट्रॉन वैसे के वैसे ही पड़े हैं, तो ये n अपना एक इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लेगा और एक सामने वाले को दे देगा। ओके, तो इसे कहते हैं सच फॉर्मेशन नोन एज डेटिव बॉन्ड। देने वाले की तरफ टेल होता है और लेने वाले की तरफ हेड, यानी कि एरो, जिसे आप रे कहते हो, ए रे। अब यहाँ पे इसकी इंपॉर्टेंस है फॉर्मल चार्ज। फॉर्मल चार्ज इन ए मॉलिक्यूल ऑलवेज डेवलप व्हेन वन ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट लूज इलेक्ट्रॉन एंड अदर विल एक्सेप्ट। ये वहीं पे अपीयर होते हैं जहाँ पे डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन होती है। कौन सी फॉर्मेशन होती है बेटे, डेटिव बॉन्ड फॉर्मेशन। डेटिव बॉन्ड का दूसरा नाम होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके, इसको समझाने के लिए मैं इसको फिर से समझाने के लिए एग्जाम्पल ही लूँगा कि दैट विल बी मोर इजी फॉर यू रेदर टू गो थ्रू द टॉपिक। तो मैंने आपके एग्जाम्पल लिया बेटा, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। पहले तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला ध्यान से देखो क्या होता है। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो शेल में पड़े उसे हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन जो हैं आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, और माइनस नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब जो बिल्कुल बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। मैंने एग्जांपल लिया O3 ओजोन, यहाँ पे अपने मैंने बॉन्ड बना दिए हैं और मेंशन किया 1 2 3। आपके पास क्वेश्चन आया कि सर आप मुझे ना सेकंड पे कैलकुलेट करके दिखाओ कि फॉर्मल चार्ज क्या होगा। तो मैंने लिखा फॉर्मल चार्ज O2। O2 मतलब कि ऑक्सीजन गैस नहीं है, मतलब मैंने पोजीशन को मेंशन किया है। जस्ट आई हैव मेंशन द पोजीशन कि वी आर कैलकुलेटिंग आउट फॉर्मल चार्ज एट सेकंड पोजीशन। तो देखो ध्यान से देखो, ये ऑक्सीजन यहाँ से भी जुड़ा है और ये यहाँ से भी जुड़ा है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बैलेंस 6, तो मैंने 6 लिख दिए। ओके, अब क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व इन बॉन्ड फॉर्मेशन। देखो ध्यान से, ये ऑक्सीजन इधर भी बॉन्ड बना रहा है और ये यहाँ बना रहा है, तो यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे है और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हैं। टोटल कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन, यानी कि जो मिडल वाला ऑक्सीजन है वो 6 इलेक्ट्रॉन से दोनों तरफ जुड़ा हुआ है। तो देखो क्या लिखा है मैंने, हाफ मल्टीप्लाई बाई 6। अब इस डायग्राम को ध्यान देखो, इसमें कौन सा बॉन्ड नहीं बना रहा, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन पड़े ऊपर, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये कोई बॉन्ड नहीं बना रहे, यानी कि नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया -2 कर दिया, कैलकुलेशन किया तो +1, मतलब इस मॉलिक्यूल में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। सिमिलरली आपने कैलकुलेट करना है, मैंने आपको एग्जांपल, आप हर एक की पोजीशन कर सकते हो। वैसे ही मैंने फर्स्ट किया, वहाँ पे कोई चार्ज नहीं आ रहा, बिकॉज आंसर कितना 0 मीन्स नो चार्ज। सो गो थ्रू द फॉर्मल चार्ज एंड लीव्स डॉट स्ट्रक्चर, दैट विल हेल्प फॉर यू, क्योंकि टॉपिक में हम लेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ किसकी प्रैक्टिस हमें करनी चाहिए। और रिलेटेड मैं होमवर्क सेंड कर रहा हूँ इसी से रिलेटेड, तो एक बार देखना और घर में सॉल्व करना। ओके बेटा, और डू इट इन फेयर नोटबुक सो दैट whenever I call you, you can show it to me कि सर मैंने होमवर्क आपका किया है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।